द मार्वल्स के रिव्यू और पोस्ट क्रेडिट सीन पर बात करने के बाद अब आते हैं मार्वल की एंडिंग की एक्सप्लेनेशन पर। द मार्वल्स का एंड आते आते हम एक 3-वे बैटल देखने को मिलता है डार्बेन के अगेंस्ट। यहाँ डार्बेन को कमाला का क्वांटम बैंड भी मिल जाता है। इस मूवी में ये कंफर्म कर दिया गया है कि इन बैंगल्स को क्वांटम बैंड बोला जाएगा। कॉमिक्स में क्वांटम बैंड्स को प्रोटेक्टर ऑफ यूनिवर्स के लिए बनाया गया था, जिसे इयोन ने बनाया था, जिसका हेड हम थॉर लव एंड थंडर में एटर्निटी के गेट पर भी देखा था। कॉमिक्स में क्वांटम बैंड्स बिलोंग करते थे क्वेजार को, जिसकी ओवर द टाइम अलग अलग आइडेंटिटी रही है, जैसे वेंडल वॉन, फाइलावेल जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 के पोस्ट क्रेडिट में देखा था, और एवरिल किनकेड। क्वांटम बैंड्स अपनी एनर्जी क्वांटम जोन से चैनलाइज करते हैं, जो कि यूज़र को काफ़ी पावर देते हैं। कमिंग बैक, दोनों बैंड्स मिलने से डार्बेन को वो पावर मिल जाती है जिससे वो अर्थ के सन को ड्रेन करके हाला के सन को रीस्टार्ट कर सकती थी। यहाँ मोनिका कहती है कि हाला के सन के लिए तो कैरल की पावर्स ही काफ़ी हैं, पर डार्बेन उसकी बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे कैरल से नफरत थी और अर्थ के सन को ड्रेन करने की कोशिश करती है। पावर के एक्सप्लोजन से डार्बेन तुरंत मर जाती है और कैरल कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाती है। इसी से स्पेस टाइम में एक होल बन जाता है जो कि इनकर्जन को शुरू कर देता है। इसी इनकर्जन की बात रीड रिचर्ड्स ने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में की थी और यही आगे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक काफ़ी की रोल प्ले करेगा। इनकर्जन को रोकने के लिए कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल अपनी पावर को यूज़ करते हैं, जिससे मोनिका सुपर चार्ज हो जाती है क्योंकि वो लाइट को मैनिपुलेट कर सकती थी। यहाँ मोनिका अपने कॉमिक बुक लुक फोटोन से काफ़ी सिमिलर लगती है। इनकर्जन को बंद करने के लिए मोनिका को उसकी दूसरी तरफ जाना होगा, जिसका रीज़न तो हमें बताया ही नहीं जाता। मोनिका इसमें सक्सेसफुल हो जाती है, पर वो खुद एक अल्टरनेट यूनिवर्स में फंस जाती है। कैरल, कमाला और निक फ्यूरी को लगता है कि वो मर गई है और कैरल हाला प्लेनेट पर चली जाती है उनके सन को रीस्टार्ट करने के लिए। इसके बाद हमें हेली स्टाइनफील्ड अपने केट बिशप कॉस्ट्यूम में दिखती है, जो कि अपने रेजिडेंट के गेट खोलती है। अंदर कमाला अंधेरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। कमाला यहाँ अपना बेस्ट निक फ्यूरी इम्प्रेशन करती है और पहली आयरन मैन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को रिक्रिएट करती है। वो केट को बताती है कि वो एक सुपर पावर्ड किड्स की टीम बना रही है। केट कहती है, पर मैं तो 23 की हूँ। कमाला यहाँ आगे एंटमैन की बेटी केसी लैंग, जिसे स्टिंगर या स्टैचर भी बोल सकते हैं, उसको मेंशन करती है और क्लियरली ये सब एक सेटअप है यंग एवेंजर्स मूवी का। कॉमिक्स में यंग एवेंजर्स को केट बिशप लीड करती है, जिसमें उसके साथ स्टैचर, इलाइजा ब्रैडली का पेट्रियट, आयरन लेड जो कि कैंग द कॉन्करर का ही एक वर्जन है, अमेरिका चैवेज, टेडी ऑल्टमैन का हल्कलिंग, वोंडा के बच्चे वीकन और स्पीड और किड लोकी होते हैं। पर यहाँ एमसीयू में यंग एवेंजर्स को थोड़ा चेंज किया जाएगा मेरे ख्याल से। फॉर स्टार्टर्स, मिस मार्वल कभी यंग एवेंजर्स का पार्ट नहीं थी, पर एमसीयू पे मोस्ट प्रोबेबली यही उसे लीड करेगी या फिर केट इसके साथ को लीड करेगी। इसके अलावा यहाँ हम केसी लैंग, केट बिशप, वीकन और स्पीड को भी टीम को ज्वाइन करते देख सकते हैं। अदर पोटेंशियल मेंबर्स में हल्क का बेटा स्कार, फाइलावेल, इलाइजा ब्रैडली हो सकते हैं, और क्योंकि एमसीयू का मल्टीवर्स सागा कैंग द कॉन्करर के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो नैथानियल रिचर्ड्स का आयरन लेड भी शायद हमें देखने को मिल जाए। पर किड लोकी को लेकर मुझे चांसेस बहुत कम लगते हैं। खैर, इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को आप ये वाली वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा है। तो अब कमेंट करके बताएं आपको मूवी की एंडिंग कैसी लगी और क्या आप एक यंग एवेंजर्स मूवी के लिए एक्साइटेड हैं। इसी के साथ अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना।